चलिए इस समय प्रियंका नहीं है, तो कौन बना रहेगा इस समय? हिमांशी तुम बने रहोगे? जी भैया। हाँ, हिमांशी बने रहेगी। हिमांशी, कुछ लोग ना हाँ। कुछ कॉपी और पेन पकड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि 50 दिन में एक सीरीज बनने वाली है। हाँ। सीरीज यानी समझते हो, धारावाहिकी, है ना? जी। जी। धारावाहिक एपिसोड 1, एपिसोड 2 ऐसे आता है ना धारावाहिकी में। हाँ। हाँ, कोई अच्छा धारावाहिकी का नाम बताओ जो तुमको याद है। अच्छा। जो, हाँ, तुम्हारा फेवरेट हो। फेवरेट तो एक भी नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं है। हमें कभी हम्म। सुना था, सास भी कभी बहुत ही ऐसे कभी कभी आते हैं ना। हाँ, हाँ, तारक उस पे मेहता हाँ। का उल्टा चश्मा। हाँ, उल्टा चश्मा। चलिए, ये एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, इस तरीके से एक कहानी चलती है ना? हाँ। तो क्या हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, उपवास का, 50 दिन का? नहीं भैया। हाँ, सीरीज चला रहे हैं और ये जो वचन है सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी। तो इसका मतलब क्या करना चाहिए हम लोगों को? ये सारे वचन एक के बाद एक हम लोगों को कॉपी में लिख देना चाहिए, हाँ। है ना? जी। और ये लोग जो बना रहे हैं, है ना, ये लोग जो बना रहे हैं, लोग जो मेहनत कर रहे हैं, पर कई लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ। हाँ, कई लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर मेहनत रहे हैं। नहीं करनी। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम किस में हो? मेहनत करने वालों में से हो कि मेहनत नहीं करने वालों में हो? मेहनत करने वाले में से हूँ भैया। हाँ, तो नोट कर रही हो ना? जी। हाँ, नोट नहीं कर रही हो तो नोट कर लेना। हाँ। तो अब आज उपवास का दूसरा दिन है। पहला दिन का वचन हमने क्या किया? सबसे पहले अपने जीवन में उजियाले को लेकर आया। हाँ। अपने जीवन में हमने शनिवार को एक उद्देश्य रखा। आप समझ रहे हैं, है ना? लिख लीजिएगा कहीं पर, क्योंकि अब कहानी इस तरीके से हम जयवंत की ओर जाते रहेंगे। समझ रहे हो ना? तो हम अपना उपवास कैसे रख रहे हैं? इस सीरीज के अनुसार ही रख रहे हैं। आप जी। समझ रहे हैं? जी। एक बात पूछना चाहता हूँ। तुम एक ट्रेन में बैठ गई हो और वो ट्रेन दिल्ली जा रही है, हाँ। ठीक है ना? जी। तुम एक ट्रेन में बैठी हो, ट्रेन दिल्ली जा रही है। मान लो तुमको मुंबई जाना है। तुमको कहाँ जाना है? मुंबई मुंबई। जाना है। और तुमने गलती से दिल्ली की ट्रेन में बैठ गई, तो तुम कहाँ जाओगी? दिल्ली जाओगी ना? मुंबई हाँ। जा पाओगी क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि ट्रेन जहां जाएगी वहीं पर आप भी पहुंचेंगे। आप समझ रहे हो सकता है कि आपकी गति नरक की ओर हो, आपकी गति गलत दिशा में हो, परंतु हम लोग 50 दिन एक ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन का उद्देश्य क्या रखे हैं? परमेश्वर की उपस्थिति, तंबू का पवित्रीकरण, तीसरा अपने घराने को लेना है, और अंत में क्या है? तेज दिखा। ये एक ऐसा ट्रेन है जो अंत में तेज महिमा में जाकर रुकने वाली है, और तुम लोग सब लोग इसमें बैठ चुके हो। आप लोग समझ रहे हो? यस। तुम लोग इसमें बैठ चुके हो। अब ये ट्रेन ट्रेन जो जैसे जैसे जा रही है, आप अगर बैठे हो तो आप अंत कहाँ पर करोगे? तेज में ही करोगे, महिमा में ही करोगे। आप लोग समझ समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ भैया।
अब इस ट्रेन का पहला डब्बा, दूसरा डब्बा लिखते जाओ। और इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं? 50 डब्बे हैं। यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। आप समझ रहे हैं? जी। ड्राइवर पवित्र आत्मा है। और ये सारे वचन परमेश्वर के द्वारा जो दिए जा रहे हैं, आपको एक दिशा में लेते जाएंगे। एक दिशा में लेते जाएंगे और अंत में आपको, अगर आप इस ट्रेन में बैठे हैं तो अंत महिमा होगी। स्टेशन कहाँ पर है? महिमा का स्टेशन है। सभी लोग इस समय, आप लोग आनंदित हैं इस भोर को कि आप लोग एक ट्रेन में बैठे हैं। इस ट्रेन का नाम क्या है? सब लोग बोलिए। पहला परमेश्वर अनंत जीवन की यात्रा में, हिमांशु मेरे साथ बोलो, अनंत अनंत जीवन की जीवन की यात्रा यात्रा में में परमेश्वर हमारे साथ चले। परमेश्वर हमारे साथ चलेंगे। यानी इस 50 दिन की यात्रा में कौन चलेगा? परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। जी। ठीक है ना? देखो, हाँ। अनंत जीवन की यात्रा 10 साल, 20 साल, 40 साल तुम इस धरती पर रहोगी, तब तक उस अनंत जीवन की यात्रा में रहोगी, वहां पर पहुंचने की यात्रा में रहोगी। ठीक है ना? हम्म। एक छोटा सा रूप हमने 50 दिन का बनाया है। कितना दिन का बनाया है? 50 दिन का। 50 दिन का। ये 50 दिन हम लोग जैसे जैसे चलेंगे, हमारे पूरे जीवन में ये लागू होगा। समझ रहे हो ना? जी। तो ये 50 दिन और तुम्हारे अनंत जीवन की यात्रा में, तो पहले हम लोगों ने किसको रखा है इस यात्रा की गाड़ी का नाम? गाड़ी का नाम क्या है? परमेश्वर हमारे साथ चले। इस अनंत जीवन की यात्रा में परमेश्वर हमारे साथ चले। दूसरा, पवित्र, इस तंबू को पवित्र करते हुए हम चले। हमारा शरीर जो तंबू है, हमारा शरीर जो तंबू है, पवित्र करते हुए चले। समझ रहे हो? जी। समझ में आ रहा है? हाँ अभी भैया। मान लो तुम एक ट्रेन में बैठी हो और ये ट्रेन 3-4 दिन चलेगा, तो रास्ते में डीजल वीजल डालना पड़ेगा कि नहीं, बताओ? हाँ भैया। रास्ते में उस गाड़ी का ईंधन डालना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। उस गाड़ी का रख रखाव अच्छे से करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। उसी तरह आप इस यात्रा में, आपका शरीर तंबू है। इस तंबू को अगर पवित्र नहीं करेंगे तो ये परमेश्वर उसमें बातचीत नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उसमें वास नहीं करेगा। तो ये यात्रा में ये तंबू क्या होगा? बिगड़ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आपका शरीर क्या होगा? आत्मा के विरोध में काम करने लगेगा। समझ रहे हो ना? तो दूसरा, जी। आपको तंबू को पवित्र करना है इस यात्रा में। ठीक है? तीसरा, जी। तीसरा क्या है? अपने घराने को लेकर चलना है। यानी रेलगाड़ी में जितने लोग बैठे हैं, सबको सबको अनंत जीवन पहुंचाने, सबको परमेश्वर के स्वरूप में बनाना है। ठीक है? जी। चौथा, तेज दिखा। यानी जितनी महिमा होती है उससे कहीं ज्यादा आपको और महिमा देखना है ना? स्टेशन आता हाँ। है ना, कोई पीछे वाले स्टेशन में जाता है क्या? नहीं, नहीं। आगे वाले स्टेशन में जाता है, यानी आगे बढ़ते जाता है। 2 साल पहले आपने गवाही बने हो, पर अब एक नए तेज के साथ आपको काम करना है। आप समझ जी। गए? जी। इस यात्रा का मकसद क्या है? ठीक है, ये 50 दिन में आपको किस तरीके से चलना है। अब पहला दिन हमने कौन सा वचन लिया? सबसे पहले हमारे पूरे जीवन की 4 बातें हम क्या करेंगे इन 50 दिनों में? इन 4 बातों में क्या करेंगे? पूरा जीवन देंगे। ठीक है? अब सीरीज जी। शुरू होता है। पहला दिन क्या है? पहला दिन आपने अपने, तुम्हारे जीवन में जो भी गड़बड़ियां है, उन गड़बड़ियों में परमेश्वर का वचन को आने दिए। उजियाला हो। सभी लोग उजियाले में आ गए, पवित्र आत्मा अपना कार्य किया कल, और आप इस समय उजियाले में चलने के लिए आप तैयार हैं। ठीक है? ये पहला दिन है।
सभी लोग बोलिए, पहले दिन में मेरे जीवन में उजियाला आ गया है। पहले दिन में मेरे जीवन में उजियाला आ गया है। इसको चालू करो। कॉपी पेन लेकर लिखो तो। उत्पत्ति एक को लिखो। एक का एक का दो तीन लिखो। देखो ना, वचन लिखते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ, है ना। एक कॉपी लो और वचन लिखते जाओ, है ना। उत्पत्ति एक का दो तीन को लिखो। लिखो ना, दीदी लिख रहे हो। हाँ, सभी लोग नोट कर लिए कि पहले दिन में आपने उजियाला आ गया है। यानी आपके जीवन में आपने विश्वास कर लिया है कि जो भी गड़बड़ियां है, सब कुछ उजियाले में अब आने लगा है। सब कुछ उजियाले में आ रहा है। ठीक है। अब यात्रा का दूसरा दिन। आज यात्रा का कौन सा दिन है? दूसरा दिन है। यहाँ पर आपके पास एक पुराना मन है। सभी लोग सुन रहे हैं? आपके जी जीवन भैया। में उजियाले को क्या कर सकता है? उजियाले को गड़बड़ उजियाले को क्या कर सकता है? दूर कर सकता है आपका मन। आप समझ रहे हो? जी कल आपने क्या लेकर आया है? उजियाला लेकर आया है। अब आपने विश्वास कर लिया है कि उजियाला अपना काम कर रहा है, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपके जीवन में कुछ बीमारियां हैं, आपके जीवन में कुछ समस्या है। अब उजियाला और पवित्र आत्मा क्या हो रहा है? कल से आपके जीवन में काम कर रहा है। हर जगह पे उजियाला आ रहा है। समझ में आ रहा है? जी परंतु इन 50 दिनों में हो सकता है कि आप उजियाले में ना रहें, अंधियारे में आ जाएं। कब? जब आप इस ट्रेन से हट जाएंगे, इस 50 दिन से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो आपका जीवन में जो कार्य शुरू हुआ है, इस 50 दिन के बाद महिमा लाने का, वो महिमा में आप क्या हो सकते हैं? हट सकते हैं। हिमांशी, मेरी बात को समझ पा रहे हो? जी भैया। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? आपका मन, जो आपको 50 दिन में गड़बड़ में ला सकता है। उजियाले को क्या कर सकता है? आपको अंधियारे से अलग करने ना दे। आप समझ रहे हैं? उजियाले को जी अंधियारे से अलग करने ना दें। आपको लगेगा कि मेरे जीवन, आपको ये 50 दिन उजियाले को बढ़ाना है धीरे धीरे। राहुल भाई, मेरी बात को समझ रहे हो? कल आपने अपने अव्यवस्थित जीवन में उजियाले को ला दिया। अब उजियाला जो परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा उसमें लेकर आपका विश्वास को लेकर कार्य कर रहा है। अब आप क्या ये एक दिन में कार्य हो जाएगा? नहीं, अब ये धीरे धीरे कार्य हो रहा है। परंतु आपके पास एक पुराना मन है जो बीमार है, जो आपको कल बोल सकता है कि क्यों बेकार का उपवास करना। कल बोल सकता है कि उजियाले की बातों को क्यों सोचना। कल बोल सकता है कि पहला स्थान उजियाले को क्यों देना। आपके अंदर अंधियारा ला सकता है, टेंशन ला सकता है। आप समझ रहे हो? आज सवेरे 3 बजे मेरी तबीयत क्या हो गई? थोड़ी सी खराब हो गई। कितने बजे खराब हुई मेरी तबीयत? तीन तीन बजे बजे 2 से 3 बजे तक मेरी तबीयत अचानक बिगड़ती चली गई। और 3 बजे मैं पूरी तरह से मेरी तबीयत खराब हो गई। और मैं 3 बजे जब मैं उठा, तो मैं उस समय नींद में भी प्रार्थना में ही था। तो मुझे एक पल के लिए आया, क्या मेरे पर अंधकार काम कर रहा है कि मैं लोगों को ना सिखा पाऊं इन 50 दिनों में, इसके लिए तबीयत खराब करवा रहा है। तो थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी तबीयत खराब होने का कारण जब दिखा, तो मैं तुरंत उस कारण को ठीक किया। तो मेरी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी, क्योंकि तबीयत बिगड़ते जा रही थी। मुझे कारण मालूम नहीं चल रहा था। पर मेरे अंदर एक विश्वास था कि नहीं, जो भी अटैक होगा, उजियाला मेरे अंदर है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया।
अगर मैं उस समय मेरे मन में, पुराने मन में, मैं ये ला देता कि नहीं, नहीं, मैं सीरीज़ नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं सवेरे की प्रार्थना नहीं ले पाऊँगा, मैं राजेंद्र को बोल देता हूँ, जा भाई कुछ भी ले ले। तो आप लोगों को इस समय सीरीज़ चल रही है, ये सब जानकारी नहीं देता, तो हो सकता है कि आप उपवास अपने तरीके से करते। परंतु अब आपको मालूम चल गया है कि स भैया जो भी बता रहे हैं, एक लाइन से बताते जा रहे हैं। यानी हम जैसे-जैसे उस लाइन पर जाते रहेंगे, हम महिमा में आ जाएँगे। तो हो सकता है कि इस सीरीज़ को तोड़ने के लिए आपको 2 दिन, 3 दिन आपके मन में भी परमेश्वर करे, सो जा, नहीं पूरी सीरीज़ 50 दिन तक बने रहने का कोई मतलब नहीं है। 2 दिन सो जा, 3 दिन सो जा, भाई हम परसों सुन लेंगे। परंतु जितने लोगों को मालूम चल गया है कि एक सीरीज़ के तहत हम चल रहे हैं और हम कॉपी पेन लेकर एक-एक चीज़ को नोट करेंगे, तो हम डेली प्रार्थना में उन सब वचनों को क्या करेंगे, दोहराएँगे, तो हमारा जीवन महिमा में आ जाएगा। यस, हिमांशी, हालेलुया। समझ रहे हो ना? तो अब जी भैया। उनको मालूम चल चुका है, अब कई लोग नोट नहीं किए हैं, अब इस समय रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर आप शनिवार से लेकर अब तक का वचन एक बार डाल दीजिए, इसके बाद गलती नहीं होगी, हम नोट कर लेंगे। कितने लोग हैं जो सारे वचन को एक बार माँग रहे हैं? कितने लोग हैं अब तक नोट नहीं कर पाए हैं? हाँ, उमा सिस्टर चाह रही है कि शनिवार से लेकर सोमवार तक का इस सीरीज़ का सारे वचन एक साथ मुझे मिले, ताकि मैं डेली उस वचन को क्या कर सकूँ, मैं हर दिन धीरे-धीरे बढ़ा सकूँ। मैं ज़रूर इस बात का ध्यान रखूँगा कि कई लोगों ने नोट नहीं किया है। तो आपको प्रतिदिन उन वचनों को क्या करना है, दोहराना है। 7-7 दिन के वचन को क्या करना है, दोहराना है। रूबी अब्राहम भी बोल रही कि सर मेरे को दे दीजिए, 2 जन को दे दिया जाएगा और कोई है जिसको चाहिए मैं दे दूँगा। परंतु आप अपने कॉपी पेन में ये पहला द ये हमको लेकर चलना है। ये पहला दिन में उजियाला आ गया और दूसरे दिन में मेरे मन को कंट्रोल करने के लिए बोले हैं। तो वो डेली आपको डेली प्रार्थना में क्या करना है, एकदम घुटनों में आना है और डेली आपको आधा घंटा इन सारे वचनों को थोड़ा-थोड़ा करके 10 दिन तक आप लोग उन वचनों को क्या करेंगे, अपने मन में, हाँ, मेरे पिता आपने पहले दिन में आपने कहा कि ये 4 बातें, मैं उस 4 बातें में चल रहा, दूसरे दिन आपने मेरे जीवन में व्यवस्थित किया, तीसरे दिन में मन को क्या करने के लिए बोला गया था, कंट्रोल करने के लिए बोला गया था। तो ऐसे-ऐसे आप डेली देखते जाएँगे तो आपका शरीर, आपका मंदिर, आपका तंबू पवित्र होता जाएगा। इस समय आदित्य राज, रूबी अब्राम और उमा सिस्टर ने बोला कि सर हम लोगों को भेज दो। मैं उन लोगों को भेज रहा हूँ, है ना? मैं कोशिश करूँगा कि सबको एक साथ मिल जाए। हालेलुया! शनिवार वाला मैं सुसमाचार के साथ तुमको भेज दूँगा। हालेलुया! क्योंकि इस शनिवार से ही आप लोगों का ट्रेन चलना शुरू हो चुका है। हालेलुया! अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपके पास एक पुराना मन है। उस पुराने मन में आज का वचन सभी लोग नोट करें। वो पुराना मन, देखिए ये एक वचन है, उसके बाद इसका बात बताऊँगा। परमेश्वर आज का भोजन दिया है कि तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा पुराने मन में एक लड़ाई चल रही है। लिखा है, हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इफिसियों 6 का 12 पढ़ो तो। इफिसियों 6 का 12 लिखो और वचन को लिखो। कॉपी पकड़े। इफिसियों 6 का 12, सभी लोग इस वचन को लिखे। इस वचन को पढ़े, हिमांशी पढ़ो तो। इफिसियों 6 का 12। थोड़ा जल्दी-जल्दी पढ़ो हिमांशी। इफिसियों 6 का 12 को पढ़ो। कोई है जो इफिसियों 6 का 12 को पढ़े जल्दी से? क्योंकि हमारा क्योंकि यह हमारा मन युद्ध
हाँ। बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब प्रेज द लॉर्ड। शैतान को मालूम हो चुका है कि आप 50 दिन के बाद महिमा में आने जा रहे हैं। आप समझ रहे हो कि आपने महिमा के ट्रेन में बैठ चुके हो। तो क्या आप लोग समझते हैं कि शैतान चुपचाप बैठे रहेगा आपको महिमा में जाने के लिए? कितने लोग सोचते हैं कि शैतान बकरी का बच्चा है? नहीं, वो पूरी युक्ति करेगा आपके ट्रेन को रोकने के लिए। मैं इस समय एक उत्साहित जीवन को इस समय ला रहा हूं। आप इस समय सुनने के लिए नहीं, आप एक उत्साहित जीवन में एक युद्ध के लिए आप सामने आ रहे हैं। हालेलुया। आपको लगता है कि ये 50 दिन आप जो उपवास की यात्रा के साथ आप जो कर रहे हैं, पवित्र आत्मा में जिस तरह से आप अपने जीवन को ला रहे हैं, आपके जीवन को व्यवस्थित कर रहे हैं उजियाले में, आपको लग रहा है शैतान चुपचाप बैठा है? नहीं बैठा। नहीं। आप आपका युद्ध शुरू हो चुका है। लहू और मांस से नहीं, आपका युद्ध किससे आ चुका है? शैतान आपकी इस रेलगाड़ी को, आपकी इस यात्रा को रोकने के लिए तैयार है। आपकी यात्रा को रोकने के लिए तैयार है। आपकी यात्रा में आपकी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार है। आपके दिमाग में बैठाने के लिए तैयार है कि 3 दिन के बाद तू उतर आ गाड़ी में, उपवास छोड़ दे। तू अपने उपवास पर इतना महत्व मत दे। तू अपने मुंह से गलत बातें बोलना शुरू कर, खाना खाना ये सब बोलना शुरू कर। वो शैतान अब धीरे धीरे आपको इस ट्रेन से उतारने की योजना बना रहा है। वो बोल रहा है कि सोने शुरू कर, अपने तरीके से उपवास कर, तू महिमा की इस ट्रेन से उतर जा। कितने लोग हैं जवाब देंगे? आप ये 50 दिन आप तैयारी करेंगे तो आपके जीवन की तैयारी हो जाएगी। राहुल भाई, आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? इस समय आपको पिता को लेकर जाना है, तंबू को पवित्र करना है। ये उद्देश्य मालूम हो चुका है ये 50 दिन का। और शैतान आपके तंबू को पवित्र करवाना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके साथ चले वो उसको पसंद नहीं है। आप आत्मिक घराने के साथ में ले चलो, ये भी उसको पसंद नहीं है। आप नया तेज देखो, नई गवाही बनो, वो नहीं चाहता। और वो कल जान चुका है कि पवित्र आत्मा आपको उजियाले में ला चुका है। और आज योजना बनाना शुरू कर दिया है कि आज आप ट्रेन से उतर आए। आप इस महिमा के ट्रेन से उतर आए। आप समझ रहे हो आपका मन किस ओर खींच रहा है? शैतान की बातों को सुनने के लिए। शैतान बोल रहा है उपवास अब धीरे धीरे कम करते जा। फिर आपको 20 दिन के बाद अफसोस दिलाएगा, अरे मैंने ये गड़बड़ी कर दी। आपको मालूम है शैतान आपको धीरे 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 बोल रहा है, अरे ये खा ले, वो खा ले, मिठाई खा ले। अब धीरे धीरे, अब आपने जो तय किया है, अब शैतान धीरे धीरे निकाल रहा है। अरे बोल रहा है वचन आज तू रात की प्रार्थना मत ले, दिन की प्रार्थना मत ले, सो जा, ये कर। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे एक बोलते हैं ना, आप एक अगुवाई में चलने के लिए मना कर रहा है। आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? तू तू उपवास में तेरे पास दिमाग है। क्या बोल रहा है? उपवास में तेरे पास दिमाग है। परमेश्वर जरूरी नहीं कि ये वचन में चल, जरूरी ये है कि तू जो वचन बोलता है उस वचन पे चल। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। हाँ। हवा सुन ली। हिमांशी, कौन सुन ली? जी। आवाज हवा। सुनी। हाँ, हवा बोल दी। हाँ। आप
पिता की बात सुन रहे हो? शैतान बोलता है, हाँ, तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास बुद्धि आ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जिनको शैतान बोलने जा रहा है, अरे जरूरी नहीं है सवेरे उठना, तू 9 बजे भी उठ और 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठकर वचन भी पढ़। पिता तेरे से खुश है, अरे तू चिंता मत कर, तू अपने अनुसार उपवास कर। पिता तेरे निष्ठा को देख रहा है, ये नहीं कि तू पूरी मिनिस्ट्री को लेकर चल, पूरे घराने को लेकर चल। समझ रहे हो ना राहुल भाई? तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा, तेरे पास बुद्धि है। बहुतों को ये समझा कर बैठ रहा है ये। ओ, अब वो धीरे धीरे बोल रहे हैं, शैतान, तुम्हारा मन युद्ध का मैदान है। पुराना मन अब यहाँ चल रहा है। ओ, यहाँ हवा को बहका रहा है। ये रूबी अब्राहम हवा को बहका रहा है, हिमांशी हवा को बहका रहा है। आप सब जी के अंदर जो हवा है उसको बहका रहा है। ओ, फल खा ले, फल खा ले हिमांशी। हिमांशी, जी। हाँ, हाँ बाहर का अभी। खाना नहीं खाएगी। कोई कोई जो मत खा बाहर का खाना, पर कल केक बनेगा, कल तेरे को स्वाद आएगा, तभी तो तू बिजनेस कर जी पाएगी। थोड़ा सा केक को चख ले, तब सटीक केक बनाएगी। देख हिमांशी, समझ रहे हो ना किस तरीके से जी। हवा बेकार है? हाँ फल खा ले। अब तुम्हारे मन में लग रहा है कि नहीं, मैं बोली हूँ मिनिस्ट्री में बाहर का चीज नहीं खाऊंगी। ओ, बाहर का चीज नहीं है, तेरे भविष्य का चीज है। ले, खा ले, नान खटाई खा ले, चाउमीन खा ले। तू खाना नहीं चाहती है, शैतान बोल रहा है, ये तेरे भविष्य को सिखाने के लिए खा ले। जी। अब्राहम सर तो ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये मत खाओ, वो मत खाओ। खा लो। अरे जरूरी नहीं है कि हम 2 बजे बोले, 12 बजे खा लेते हैं। अब वो धीरे धीरे खाने पर तुम लोगों को लाना चाहता है, धीरे धीरे प्रार्थना को तोड़ना चाहता है, धीरे धीरे तुमको बताना चाहता है कि तुम्हारे पास बुद्धि है, तुमको हर दिन का वचन नहीं लेना है, तुमको अपने तरीके से उपवास करना है। हालेलुया। धीरे हालेलुया। धीरे बताना चाहता है कि ये 50 दिन तुम्हारे, तुमको लग रहा है कि नहीं, हम अगुवाई में नहीं चल सकते, हमको अपने तरीके से चलना है। ट्रेन से उतर जा, ट्रेन से उतर जा, और उतर जा रहे हो। परंतु यहाँ पर मिंटी जी, वाल्टर जी, हिमांशी, अश्वनी, राजेंद्र अब्राम, ऐसे लोग हैं, मनोलिसा, अभिषेक, ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेन में चुपचाप बैठे हैं। वो किसी की बात को नहीं सुन रहे हैं, वो दिमाग नहीं लगा रहे हैं। वो 50 दिन में अपने आप को एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ शैतान के साथ जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर अपने मैं को तोड़ दे रहे हैं। वो चुपचाप क्या कर रहे हैं? मिनिस्ट्री में सवेरे की प्रार्थना में आ रहे हैं, और जो वचन बोला जा रहा है उस वचन को क्या कर रहे हैं? चुपचाप लिख रहे हैं। मुझे इस वचन के ऊपर मनन करना है। शैतान बोल रहा है कि तोड़ दे, महिमा को तोड़ दे, ट्रेन से उतर आ। अब आपके ऊपर है, आपके ऊपर है कि आप अपने उपवास के द्वारा जा रहे हैं, कि आप नम्र और दीन बनकर महिमा को देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके उपवास करने से आप महिमा में नहीं आ रहे हैं, आपके नम्र और दीन बनकर अगुवाई में चलने से आप महिमा में आ रहे हैं। आप लोग समझ में आ रहे हैं? आपने इसके पहले भी उपवास किया, इसके पहले भी, परंतु आप इस मिनिस्ट्री में 50 दिन क्यों उपवास कर रहे हैं? इसलिए उपवास कर रहे हैं कि जो वचन बोला जा रहा है, हमको ये 50 दिन उस वचन को लेना है, ना कि इसके आगे कुछ और सोचना है। अगर 50 दिन ये बोला जा रहा है कि आपको व्यक्तिगत प्रार्थना में धीरे धीरे आना है, तो आप मुंडी झुकाकर उस ट्रेन में जो खाना मिल रहा है वो खाना आप खाएंगे।
यस, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मिंटी जी? जी सर। आपको ट्रेन में बैठे हो तो आपको घर का खाना नहीं मिलेगा, आपके बुद्धि का खाना नहीं मिलेगा, ट्रेन का खाना ही मिलेगा। यस। अब आपको समझना है कि शैतान बोलेगा तू तो बहुत ऊंचे में है, तो वो जो अदन की वाटिका में हुआ है उसको तोड़ना है आपको। यस, एक अगुवाई हालेलुया। में आपको 50 दिन अपने आप को सौंपना है। यस। आपके पास बुद्धि है। आज कई लोग हैं, रूबीना, आज कई लोग हैं, अ, सालवी सालवी है, जितेंद्र भाई, कई लोग हैं जो कल का भोजन खाकर क्या हो चुके हैं, आनंदित हो चुके हैं। आज उनको नींद आ गया है। हम्म। आज उनको क्या आ गया है? नींद आ गया है। आज उनको कल ले लेंगे, आज नहीं लेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपको बराबर 50 दिन तक वचन को लिखना है। यस, हालेलुया। आपको वचन को क्या करना है? 50 दिन तक डेली कॉपी पेन में लिखना है और यस। वो वचन को सीरीज में लाना है। तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? प्रधानता अधिकारों के साथ है, अधिकारियों के साथ है। वो आपके मन को क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। आज यस। छोटू भाई भी नहीं है, आज कई लोग नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं आज का वचन, उनको नहीं मालूम कि ये सीरीज चल रही है। हम्म। आप ट्रेन में बैठ चुके हो, अब ये 50 दिन आपको एक दिन गंवाना नहीं है। हम्म। बोलेगा कि आपके पास बहुत बुद्धि है, आपको उस बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करना है। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। अब आपको तैयार है? अब आप तैयार हैं कि इस मन की बुद्धि, मन के इस लड़ाई में आप तैयार हैं कि आप एक अगुवाई के साथ चल रहे हैं? यस, हालेलुया। चलिए, आज का भोजन, आज हमने ये हमने बताया कि हमारी लड़ाई अब शैतान के साथ होने जा रही है। अब शैतान के साथ होने जा रही है, आपको उतारने जा रहा है। हम सब एक साथ अब ट्रेन में बैठ चुके हैं। आज पहला काम हमको क्या करना है? आज दूसरे दिन पहला काम परमेश्वर से मांगते हैं। हिमांशी, इस समय प्रार्थना करो कि पिता, मुझे आज क्या करना है? मुझे भोजन दे। जी भैया। प्रार्थना करो इस समय। हिमांशी की प्रार्थना में आप लोग हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यहोवा राजा, मैं धन्यवाद करते पिता, इस जगह आपके पावन चरणों के निकट आते हूँ मेरे पिता। मेरे प्रभु जी, आज मुझे सिखलाइए पिता कि मुझे आज क्या करना है मेरे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदा, हम आपको जानना चाहते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु जी, हम शैतान की युक्ति में ना आके मेरे प्रभु जी अ, आपके अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता। वैसे हम सबों को बनाइए खुदा, ये कलीसिया मेरे प्रभु जी, हम सब आपको जानना चाहते हैं पिता। इस 50 दिन की उपवास प्रार्थना में परमेश्वर पिता, हम हर एक शैतान की युक्ति से बच के मेरे प्रभु जी आपके अनुसार चलना चाहते हैं पिता। यस प्रभु जी, इस प्रार्थना को परमेश्वर पिता के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन। आज का वचन आपको दिया जा रहा है, दूसरा कुरिन्थियों 2 का 10 का 11। सभी लोग इस समय नोट करें। दूसरा कुरिन्थियों 2 का 10 का 11। अब इस युद्ध में सबसे पहला काम आपको ये करना है। पढ़ो तो 2 का 10 का 11। जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है, 11। कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हाँ, शैतान यहाँ पर दांव खेल सकता है। ट्रेन चल रही है, समझ रहे हो प्रियंका? जी भैया। ट्रेन चल रही है। अब ये ट्रेन कहां पर जाकर रुकेगी? महिमा के स्टेशन में जाकर रुकेगी 50 दिन के बाद। हालेलुया। 50 दिन के बाद महिमा के स्टेशन में जाकर चलेगी। जब ट्रेन चल रही है, संसार क्या हो रहा है? तुम्हारे पीछे पीछे छूट रहा है। यस।
परंतु कुछ लोग हैं जो ट्रेन से उतर कर लड़ाई झगड़े में फंसना चाहते हैं। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, वो बातों को लेकर चलना चाहते हैं। ट्रेन में आप ऐसा नहीं कर सकते, ट्रेन में संसार को छोड़कर चलना है। आपको लिखा है कि तुम कुछ क्षमा करते हो, जो कुछ तुम क्षमा करते हो, मैं भी क्षमा करता हूँ। और किसमें होकर क्षमा करता हूँ? मसीह की जगह में होकर क्षमा करता हूँ। यानी पिता की सामर्थ को लेकर तुमको क्षमा नहीं करना है, पिता की सामर्थ को लेकर पुरानी जितने भी लोग हैं, इस आप क्षमा करते जाएँ आज। यस, क्योंकि आपका ट्रेन महिमा के लिए जा रहा है। आप उनको उनकी यादों को उठाकर नहीं जा सकते। उन बातों को उस क्लेश को लेकर नहीं जा सकते। आप यस, अपने जीवन में जो भी आपको दुःख पहुँचाया है, उसे क्षमा करते जाओ। इस 50 दिन में आपको लगातार क्षमा करना है। यस, इस 50 दिन में आपको लगातार क्षमा लगातार क्या करना है? क्षमा करना है। आपको किसी को भी लेकर नहीं चलना है। यस, आपको आत्मिक घराने के साथ चलना है। आमेन, आप समझ रहे हो? पुरानी जो बातें हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में महिमा के लिए रोक रही हैं। पुराना कोई दुःख है, कोई दर्द है, आप कैसे क्षमा करेंगे? हे पिता, आपकी सामर्थ को लेकर मैं इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, क्योंकि यस, अब मैं आपकी महिमा में हूँ। आप समझ लो कि आपके जीवन में अब 100 गुना फल आने वाला है। आप थोड़े से चीज़ के लिए आप रुक नहीं सकते। हालेलुया, आज आप लोगों को आज सुभद्रा बहन को परमेश्वर कहने जा रहा है, वो व्यक्ति जो जो आपका बुरा चाहते हैं, आप उसे क्षमा करें, क्योंकि परमेश्वर आपको बहुतायत से खड़ा करेगा। आप उनको पकड़ कर आप महिमा वाले ट्रेन से उतर नहीं सकते। अब यस, प्रियंका, ये मेरे को बताओ, तुम आज महिमा महिमा के ट्रेन में बैठी हो जी और भैया, कल एक व्यक्ति बोल रहा है कि तुमको दुःख दे रहा है, मैंने परसों कोई व्यक्ति दुःख दिया है और आपको आज दिख गया, तो जी, क्या करोगी? महिमा के ट्रेन में अब पा समझो 5 बजे, सवेरे 5 बजे तुम कहीं जा रही हो। जी, तुम कहाँ जा रही हो? परमेश्वर के भवन में आ रही हो, प्रार्थना करने के लिए। जी, 5 बजे परमेश्वर के भवन में आ रही हो, जी भैया, ठीक है? सवेरे इस भवन में प्रार्थना हो रही है, आपको 5 बजे आ रही हो और जी, रास्ते में एक व्यक्ति मिल गया, जो आपको दुःख दिया है। तो अब जी, आपके ऊपर निर्णय है, आप परमेश्वर के भवन में आओगे कि उस व्यक्ति को भला-बुरा कहने में लग जाओगे? जी भैया, परमेश्वर के भवन में आएँगे। हाँ, क्योंकि अब तुम महिमा में आने जा रही हो, तो अब तुम्हारे पास है कि मैं उस व्यक्ति से लगूँ कि परमेश्वर के भवन में आऊँ। क्योंकि मुझे यहाँ 100 गुना फल मिल रहा है, उस व्यक्ति के साथ मैं मैं लड़ाई करके भी मैं क्या कर रही हूँ, नरक जा रही हूँ। यस, जी भैया, आप समझ रहे हो? अब आपने तय कर लिया है कि इस 50 दिन के अंदर मैं 50 दिन में मैं पिता की महिमा में आऊँगा। तो आपको तय करना है कि आज मेरे को सबसे पहले जिन बातों के लिए मुझे दुःख है, मैं उन सब बातों को क्षमा करता हूँ। यस, आपको लगातार लोगों को क्या करना है, शैतान क्या लिखा है 11 नंबर में पढ़ो, शैतान का हम पर दाँव ना चले। यस, कि शैतान का शैतान हम पर दाँव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। अनजान रहे, माने वो चाहता है कि इस यात्रा में आप अपने माँ-बाप ऐसे लोगों के साथ आप लग जाओ। कल आपने ऐसा बोला था अच्छा नहीं है, इस टाइप का बोल-बोल के आप क्या करो, आप अपने जीवन में फँस जाओ। वो युक्ति करेगा कि आप इस यात्रा में उतर जाओ। यस, समझ रहे हो ना? जी आपको इस भैया, यात्रा में उतारना चाहता है। वो आपको फँसाना चाहता है कि कल अब प्रार्थना हो रही है, 2-4 दिन के बाद आपको ना टेंशन में लाना चाहता है कि देखो, वो इंसान ऐसा बोला। अब आप उपवास में भी हो, आप उस व्यक्ति ये फ़ोन चालू करो। लिखिए उस सारे वचन को, हाँ? लिखते जाओ, है ना? आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप इस समय उपवास प्रार्थना में हैं और आपको घर के लड़ाई झगड़ों में भी फँसाना चाहता है वो। वो युक्ति कर रहा है कि आपको पुरानी बातों में फँसा रहा है।
कितने लोग हैं क्षमा प्रार्थना में चलेंगे? ये 50 दिन आपको कुछ सोचना नहीं है, किसी के साथ लगना नहीं है, क्षमा प्रार्थना करना है। यस। प्रभु सहायता। आप समझ रहे हैं? Yes. जी भैया। आप इस ट्रेन में बैठेंगे कि आप लड़ाई झगड़े में चलेंगे? सबसे पहले ये सोचिए। महिमा के ट्रेन में बैठेंगे भैया। क्षमा करके आप चुपचाप रहेंगे 50 दिन? यस। शैतान की युक्तियों में फंसेंगे नहीं। सबसे पहले आज क्षमा करना है सब लोगों को। कोई भी यस। दिख रहा है, नहीं मेरे को इन लोगों से लगना नहीं है, मुझे वचन पे ध्यान देना है। Yes. यस। मुझे उन व्यक्तियों के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि अब तो मैं महिमा में जा रहा हूँ ना, कि उन व्यक्तियों के बारे में मुझे क्षमा करना है, उन व्यक्तियों को क्षमा करना है। यस। सभी लोग ने तय कर दिया? जी भैया। सभी लोग ने तय कर दिया। आज का आधार क्या है? शैतान की हमारी लड़ाई किससे है? शैतान से। और पहला काम क्या करना है? हमें क्षमा करके आगे बढ़ना है, हालेलुया। ताकि शैतान हमारे जीवन में युक्ति ना कर सके। यस। शैतान हमारे जीवन में आदमी लोग को लाकर युक्ति ना कर सके। इस समय हमें पवित्र आत्मा को लेकर 50 दिन चलना है। तो मैं इस समय प्रार्थना करूं आप लोगों के लिए। जी इस भैया। समय आप लोग प्रतिदिन इन वचनों को लेते हुए चलेंगे कि मुझे आज दूसरा दिन क्या करना है। शैतान की युक्ति में मुझे फंसना नहीं है। मुझे सबसे पहला काम करना है, क्षमा करना है। यस। शैतान लगातार 2-3 दिन अपने मन को तैयार करेंगे, उसके बाद फिर एक लड़ाई चलेगा। लगातार हम अपने मन को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं 2-3 दिन। आज यस। दूसरा दिन मन को तैयार कर रहे हैं, मुझे क्षमा करना है, मुझे कल परीक्षा के लिए हम तैयार होंगे। उसके बाद एक युद्ध लड़ेंगे और उसके बाद परमेश्वर में हम कुछ लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर देने जा रहा है। इस समय हमने सेकंड दिन में क्षमा को लेकर आया है। सभी लोग हालेलुया। तैयार हैं? तो सभी लोग इस समय एक छोटी सी क्षमा प्रार्थना करने के बाद आप लोगों के ऊपर, आपके मन में, आप जो जिस 50 दिन में युद्ध भूमि में चल रहे हैं, सबसे पहले क्षमा जब कर लेंगे, तो अब आपके जीवन में परमेश्वर से महिमा पाने के लिए आप अपने आप को सौंप सकते हैं। जब तक इंसानों को पकड़े रहेंगे, इंसानों से आप फायदा लेने के लिए सोचे होंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अभी प्रियंका, मैं एक बात बोलता हूँ। जी भैया। पिछला कुछ बातें तेरे जीवन में चल रही हैं, जी। है ना? हाँ, जी। वो नौकरी उसने मेरे को नहीं दी, मेरे को उल्टा सीधा बोला। उस व्यक्ति ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नौकरी जी। के मामले में उसने मुझे दुःख दिया। जी भैया। पर इसको लेकर अगर 3-4 दिन तुम्हारे जीवन में अगर क्लेश है, तो क्या परमेश्वर नया नौकरी देने के लिए तैयार है? नहीं। नहीं। तुमको पुरानी नौकरी को बहुत बड़ा समझ रही हो, जी। परंतु परमेश्वर तो अब तुम नया महिमा करने जा रहा है ना। यस। जी भैया। वो बहुत बड़ा महिमा करने जा रहा है ना। जी। तो अब बड़ी महिमा के लिए तुमको तैयार होना है, ना कि उस जी। छोटी महिमा को पकड़ के रखना है, जी उस भैया। छोटी बात को पकड़ना है। समझ रहे हो ना? तो जी। आज तुम्हारे जीवन में जो भी दिखता है, सबको, मतलब जैसे कोई बात नहीं माना है, कुछ नहीं किया है, आपको जो भी व्यक्ति के साथ आप क्षमा प्रार्थना करो। और ये जी। 50 दिन आपको जो भी व्यक्ति मिलता है गलत करता है, तो आप उसको क्षमा करते जाओ। जी। आप किसी को भी इस ट्रेन में लेकर मत आओ, शैतान के किसी भी काम को लेकर इस ट्रेन में मत आओ। आप वचन और पवित्र आत्मा के अलावा कोई इस ट्रेन में ना रहे। यस। यस। हालेलुया। इस हालेलुया। 50 दिन में आप वचन और पवित्र आत्मा के अलावा कोई ना रहे, कोई बातें ना रहे, कोई पास्टर ना रहे, कोई व्यक्ति ना रहे, क्योंकि आपको वचन दिया जा रहा है। पवित्र आत्मा उस पर कार्य करेगा और आपका विश्वास आपको देना है पवित्र आत्मा को। तो यस। अगर आपको हालेलुया। लगता है कि आप बहुत बड़ी महिमा में हैं, आप बहुत बड़ी महिमा में 50 दिन के बाद आने जा रहे हैं, तो सबसे पहले विश्वास रखें कि बड़ी महिमा में आ रहे हैं,
और पवित्र आत्मा को सौंपे कि पिता मैं इन सबको क्षमा करता हूँ, आप मेरे जीवन में नई बातें खोलें। मैं पुरानी बातों को इस समय हर पुरानी बातों को क्षमा करके मैं नई बातों के लिए तैयार हो रहा हूँ। यस अगर आपके जीवन में लोगों ने दबाव बना के रखा है, आपके जीवन में कोई आपके रिश्ते में रुकावट लेकर आया है, तो आप ये मान के चलो, आपके जीवन में कोई कर्ज लेकर आया है, आप सबको क्षमा करो क्योंकि स्वर्ग का द्वार खुलने जा रहा है। आप इस 50 दिन में स्वर्ग के द्वार खुला हुआ देखना चाहते हैं कि अपने इस छोटे से जिंदगी का इस ये द्वार जो आपने क्लेश का द्वार ये सब देखना चाहते हैं। अगर आप स्वर्ग का द्वार खोलना देखना चाहते हैं तो आप इन्हें क्षमा करें क्योंकि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल रहा है, खुल चुका है। हालेलुया हालेलुया। तो आपको अगर विश्वास है कि 50 दिन में आप स्वर्ग के द्वार में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके अधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, तो आप इस ट्रेन में ये सारी बातों को धक्का मार के क्षमा करके बाहर फेंकिए। हालेलुया। हालेलुया आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। सबसे पहले आज आप लोगों ने तय करें कि पिता ये 50 दिन मैं कड़वी बातों को लेकर नहीं चलूंगा। पिता परमेश्वर कड़वी यादों को लेकर नहीं चलूंगा। मैं आपके इस उपवास यात्रा में मैं पवित्र आत्मा और आपके वचन को लेकर चलूंगा। सभी लोग प्रार्थना करें। हाँ मेरे पिता, मैं इस उपवास यात्रा में मैं आपके वचन को लेकर चलूंगा, पवित्र आत्मा को लेकर चलूंगा, विश्वास के साथ चलूंगा। यस लॉर्ड मैं कड़वी बातों को क्षमा करना चाहता हूँ पिता, कड़वी बातों को छोड़ना चाहता हूँ। मेरे पुराने ब्रेकअप को छोड़ना चाहता हूँ, मैं पुराने बातों को छोड़ना चाहता हूँ। आप इस समय 50 दिन के बाद एक नया जीवन शुरुआत करने जा रहे हैं। आप उन सब बातों के लिए क्षमा करें। आपको लगता है कि आपकी बेडौल जिंदगी के लिए ये जिम्मेदार है, आप उसे क्षमा करें। आपको लगता है कि आपका बीमारी में इसने साथ नहीं दिया, आप क्षमा करें। परमेश्वर की चंगाई में आप चलने जा रहे हैं। आप घर में आपको कोई साथ नहीं दे रहा, आप उसे क्षमा करें। सभी लोग इस समय क्षमा कैसे करें, मेरे साथ बोलिए। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु में आपने मुझे क्षमा करके एक नया जीवन दिया। प्रभु यीशु में आपने मुझे क्षमा करके एक नया जीवन दिया है। पिता इस नए जीवन से पिता इस नए जीवन से मुझे इन बातों में दुख जो पहुंचा है, मुझे इन बातों में जो दुख पहुंचा है, अपने बातों को बताइएगा, उस व्यक्ति का नाम भी बताइएगा। फिर उसके बाद बोलिएगा, हे पिता, हे पिता, मैं आपकी सामर्थ को लेकर मैं आपकी सामर्थ को लेकर इस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ उस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ और इन बातों से इन कड़वी बातों से मैं अपना रिश्ते को तोड़ता हूँ। इन कड़वी बातों से मैं अपने रिश्ते को तोड़ता हूँ और इन कड़वी बातों से मैं अपने रिश्ते को तोड़ती और मैं आपकी महिमा वाली बातों में मैं अपने आप को जोड़ता हूँ। और आपकी महिमा वाली बातों में मैं अपने आप को जोड़ती हूँ। पिता, मैं बदले की भावना से इनकार करता हूँ। पिता, मैं बदले की भावना से इनकार करती हूँ। पिता, मैं इन सब व्यक्तियों को उद्धार में देता हूँ। पिता, मैं उन सब व्यक्तियों को उद्धार में देखती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगता हूँ। आमीन आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। और अंत में बोलिए, पिता मुझे स्वतंत्र करने के लिए आपको धन्यवाद। पिता, मुझे स्वतंत्र करने के लिए आपका धन्यवाद। इस उपवास यात्रा में मैं स्वतंत्र होकर
आपके वचन पर चल रही हूँ। इस उपवास यात्रा में मैं स्वतंत्र होकर मैं आपके वचन पर चल रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही हूँ। मैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रही हूँ। मैं निशाने की ओर दौड़ा जा रहा हूँ मैं निशाने की ओर दौड़ी जा रही हूँ। और हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ कि महिमा का फल मेरे लिए है। और मैं घोषणा करती हूँ कि महिमा का फल मेरे लिए है। रिकॉर्डिंग को बंद करें।